अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा वीडियो है चेस के बारे में कि हम लोग चेस किस तरह खेलेंगे, उसकी जो सारी गिटियाँ होती है उसका क्या काम होता है, वो किस डायरेक्शन में जाती है, वो क्या काम करती हैं, तो हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो अभी चेस मेरे सामने पड़ा है, मैं हम लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो हम लोग चेस के सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन पीसों के नाम जानेंगे। तो ये सबसे पहले पड़ा हुआ है, इसका नाम है रूक। इसका नाम है रूक। इसके साथ में है नाइट, KNIGHT, नाइट। तो इसे ज़्यादातर लोग हॉर्स भी बोलते हैं। इसका नाम है बिशप, बिशप। और यहाँ पर साथ में है क्वीन, ये है क्वीन। और ये है किंग, ये क्या है, किंग। इस साथ में फिर बिशप पड़ा हुआ है, ये साथ में हॉर्स है, और ये फिर से रूक है। अच्छा, तो ये आगे क्या है, ये आगे जो बहुत सारे कड़े हुए हैं, बहुत सारे 8 हैं, तो इसे पॉन कहते हैं, पॉन, PAWN, पॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉन। तो इन पॉन का जो हम लोग इसको ज़्यादातर सिपाही कहते हैं। ये सिपाही होते हैं जो आगे खड़े होते हैं। ये मेरे ख्याल से 8 सिपाही हैं, मतलब पॉन है। तो उसके बाद ये लोग किस लोकेशन में जाते हैं, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे पॉन के बारे में। ये जो पॉन होता है, मतलब ये पहले नंबर पर, मतलब इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो ये पहले नंबर पर एक बॉस को छोड़कर छलांग भी लगा सकता है। मतलब ये यहाँ पर है तो ये इससे 1 को छोड़कर 2 तक भी आ सकता है। और अगर आपकी मर्जी, आप लोग 1 पर भी आ सकते हो पहले नंबर पर। उसके बाद ये कहीं पर भी नहीं, उसके बाद ये सिर्फ 1 स्टेप 1 बाय 1 ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों को समझ में, पहले बार ये छलांग भी लगा सकता है और नहीं तो नहीं, उसके बाद छलांग नहीं लगा सकता। अब अगर इसके सामने इस तरह, मतलब ये इसके सामने ये गिट्टी है, ये है इसके सामने, तो ये इसको नहीं मार सकता, मतलब इसका जो रास्ता है वो बंद है। अगर इसके क्रॉस में ये पान, दूसरा पान खड़ा हुआ है, तो ये इसको मार सकता है आसानी से। क्रॉस में ही पर जा सकता है अगर कोई गिट्टी अवेलेबल हो तो, वरना वैसे नहीं जा सकता, तो इसको ये मार सकता है। तो बस पान के यही सब कुछ है कि पहले स्टेप पर ये 2 कदम, 1 कदम जो एक बॉक्स छोड़कर छलांग लगा सकता है, और दूसरी बार सिर्फ एक बार जाएगा। और पहले भी अगर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 1 स्टेप चलाएं या 2 स्टेप चलाएं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आता है इस रूक का, मतलब ये रूक, ये किस लोकेशन में जाता है, ये रूक ये किस लोकेशन में जाता है। तो ये सिर्फ अपने लाइन में जाएगा, मतलब ये क्रॉस वास नहीं जाता। ये इस तरह जाएगा, और या इस तरह जाएगा, या इस तरह जाएगा। अगर यहाँ पर है तो इस तरह भी जाता है, 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 मतलब ये क्रॉस में नहीं जाता। अगर कोई गिट्टी यहाँ पर है और ये इसके सामने है, तो ये इसको आसानी से मार सकता है। फिर इसके सामने वो वाली गिट्टी है, तो ये इसको भी मार सकता है। फिर इसके सामने दूसरी गिट्टी है, तो ये इसको भी मार सकता है, मतलब ये अपने लाइन में जाएगा। तो आप लोगों ने रूक का जो लोकेशन है वो भी आप लोगों को पता चल गया, ये रूक क्या काम करता है। उसके बाद आता है नाइट, मतलब हॉर्स। इस हॉर्स का काम, ये 7, ये जो है 7 जो वो है नंबर, वो उसकी शक्ल में जाएगा। मतलब ये यहाँ पर है तो ये 1 2 और 3 फिर मुड़ जाएगा। कैसे, 1 2 3 7 की शक्ल में, 1 2 3 7 की शक्ल में ये जाएगा। अगर यहाँ पर कोई गिट्टी है, मतलब जो अपोजिट साइड टीम है उसकी गिट्टी है, तो आप लोग इस तरह करेंगे 1 2, इसको आसानी से फिर मार सकते हैं। ये कोई और किसी डायरेक्शन में नहीं जाता, ये 1 2 3 इधर भी जाता है, फिर 1 2 3 इधर भी जाता है, फिर 1 2 3 1 2 3, बस मतलब 7 के जो वो है शेप है उधर ही जाएगा, उसमें जाएगा। वो जहाँ पर भी हो, मतलब 7 बनता है, उधर गिट्टी है तो मतलब यहाँ पर गिट्टी पड़ी हुई है 1 2 3 7 की, वो चला गया है। फिर यहाँ पर गिट्टी है 1 2 3, इसको भी आसानी से मार सकते हैं। अच्छा, तो नाइट का भी हम लोगों को सीख लिया। अभी आता है बिशप का क्या काम है। बिशप जो है, बिशप मैं गलत हो गया। बिशप जो है उसका काम ये किया, हमेशा क्रॉस में जाएगी। ये अगर ब्लैक पे है तो ये सिर्फ ब्लैक पे क्रॉस जाएगी, ये लाइन में नहीं जाती, ये हमेशा क्रॉस पे जाती है, मतलब साइडों पर, एंगल्स पे जाती है। ये हमेशा इस एंगल्स पर जाएगी, एंगल्स पर। ये लाइन में नहीं जाती, ये हमेशा साइड पर जाती है। मतलब ये यहाँ पर है, और इस सामने ये पान जो है ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये साइड में जाएगा, इस पान को मार देगा, मतलब इसको ख़त्म कर देगा। और अगर यहाँ पर दूसरा पान पड़ा हुआ है
मतलब यहाँ पर क्रॉस में जाएगा, इसको मार लेगा। मतलब ये साइड बाय साइड जाता है, वैसे नहीं जाता। इस दूसरा पान भी, ये हर गेम में 2 नाइट 2 पान और 2 रूक होते हैं, और पान जो है वो 8 होते हैं। किंग है और क्वीन भी एक होते हैं। उसके बाद है हमारे क्वीन का काम। क्वीन, इसको ज़्यादातर लोग वज़ीर भी कहते हैं। ये वज़ीर क्रॉस पे भी जा सकता है, ये लाइन में भी जा सकता है। मतलब इसको कितना बड़ा हो ये जा सकता है। मतलब ये यहाँ पर है तो इस सामने इसको भी मार सकता है, यहाँ पर है तो इसको भी, यहाँ पर है तो इसको भी मार सकता है, यहाँ पर है तो अगर इधर पड़ी इसको भी मार सकता है। मतलब ये क्रॉस में भी जा सकता है, ये क्रॉस में भी जा सकता है। मतलब ये हर जगह जाता है, इसका कोई परवाह नहीं है क्योंकि ये वज़ीर है। अब आता है किंग, जो होता है किंग, वो सिर्फ एक स्टेप बढ़ेगा, वो सिर्फ एक स्टेप। मतलब ये तो किंग है, बस इतने स्टेप ये नहीं लेगा। मतलब सिर्फ एक वो लेगा, या इधर होएगा या इधर होगा। मैंने 2 ले लिए, एक इधर होगा या इधर होगा, या सामने जाएगा या इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। मतलब ये अगर इधर गिट्टी पड़ी हुई है, पीस पड़ा हुआ है, तो इसको नहीं मार सकता। अगर इधर है तो इसको आसानी से मार लेगा। अब आगे दूसरा जो है किंग है, वो उसको नहीं मार सकता। एक स्टेप बढ़ेगा, फिर अगर उसने ना मारा तो आप लोग इसको मार सकते हो। मतलब ये ट्यूटोरियल है, आप लोग किस तरह वो कर सकते हो। तो आप लोगों को मेरा ख्याल से जो गेम समझ आई होगी। इस गेम का नाम है चेस। तो आपको मैं फिर से इस गिटो पीस का नाम बता देता हूँ। इसका नाम है रूक, जो लाइनों में जाती है, दूसरे साइड पे नहीं जाती। ये है नाइट, जो 7 की शक्ल में जाता है। ये है बिशप, जो क्रॉस जाता है। ये है क्वीन, जो हर तरफ जाता है। ये है किंग, जो सिर्फ एक स्टेप लेता है हर तरफ। ये भी फिर बिशप है, जो क्रॉस जाता है। ये नाइट, जो 7 की शक्ल में जाता है। ये है रूक, जो सिर्फ लाइनों में जाता है। और ये है पान, जो पहले नंबर पर 2 स्टेप ले सकता है। मतलब 1 स्टेप को छोड़कर दूसरा स्टेप ले सकता है, लेकिन जो और फिर पहले स्टेप पर एक बास को छोड़कर छलांग लगा सकता है, लेकिन फिर आगे नहीं कर सकता। और अगर चाहें तो एक स्टेप भी आप उसको आगे कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल कि आप लोग कैसे चेस खेल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।